हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क, बल का आघूर्ण। मान सकते हैं कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इन चीज़ों में इसका यूज होता है तो इसका क्वेश्चन वहां पर भी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको जो कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में समझ जाने की जरूरत है, और वहीं से आप सारी चीजें की समझ जाएंगे। ये चीज जो बुक में लिखी होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ फोर्स की या कह सकते हैं टॉर्क की, तो आप सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका घर का दरवाजा, ठीक है। आपके घर का दरवाजा, ये आपके घर का दरवाजा, ये हैंडल, ठीक है। और ये लगा है आपका, किससे लगा है? ये कब्जों से लगा है, ठीक है। ये कब्जे से ज्वाइंट हुआ है। तो आपने क्या करा इस तरीके से हम आपने फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ? दरवाजा ये अपने पॉइंट से, ये इसके पॉइंट ऑफ एक्सेस है, इससे क्या होने लगा? घूमने लगा। आपने फोर्स अंदर को लगाया तो क्या हुआ? ये अंदर को मतलब बंद होने लगा या खुलने लगा, जो भी हो। तो क्या हो रहा है? इसमें आपका टर्न हो रहा है। तो इसमें जो आपकी मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसमें क्या होती है? टर्न होने की टेंडेंसी होती है, यानी कि घुमाने की जो फोर्स लगाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होती है? किसी भी चीज को या किसी भी जो भी चीज है, जो भी हमारे पॉइंट हैं, उनको क्या होगा? घुमाने की प्रवृत्ति होगी, या क्या करती है? टर्निंग करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी होती है, ठीक है। इसमें दिया है मोमेंट ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं इज द टर्निंग इफेक्ट। क्या है? टर्निंग इफेक्ट, यानी कि क्या है? ये घुमाने का एक कारक है, ठीक है। ऑफ अ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन और एक्सिस। बल का आघूर्ण या टॉर्क किसी निश्चित बिंदु या अक्ष के बारे में बल द्वारा उत्पन्न घूर्ण या घुमाने का प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मान लो मैं इस तरीके से ले लूं, ये इस तरीके से मेरे पास एक इस तरीके की रॉड है, इसकी लंबाई मेरी कुछ है, जो हमारा जहां पर ये फिक्स पॉइंट है, तो यहां से कितनी है? यहां से इसकी दूरी है x, और मैंने यहां से इसका फोर्स लगाया है f, ठीक है। तो जो मेरा टॉर्क होगा, टॉर्क कितना होगा, या कह सकते हैं बल का आघूर्ण होगा, कितना होगा? तो जो लगाया गया फोर्स और जो कह सकते हैं जो पिवाट पॉइंट है, जो पिवाट पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन ही क्या कहलाएगा? आपका टॉर्क कहलाएगा। टॉर्क को हम किससे शो करेंगे? टॉर्क को हम टाउ से शो करेंगे। तो हमारा जो लगाया गया फोर्स कितना है? एफ है, ठीक है, एफ है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है? जो फोर्स लगाया जा रहा है, और मतलब परपेंडिकुलर फोर्स के लगाया गया, और जहां से पिवट पॉइंट है, तो उसकी परपेंडिकुलर उस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाती है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? टॉर्क का, यानी कि बल के आघूर्ण का। तो ये मान के चलें, बल लगाकर किसी भी किसी भी चीज को घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। इसका जो मान होता है, इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? तो लगाया गया फोर्स और जो कह सकते हैं पिवट पॉइंट के एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर इसका की वैल्यू होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है, दरवाजे के हैंडल, ठीक है। दरवाजे के हैंडल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल हो जा रहा है डोर हैंडल। स्पिनर और वॉच, यानी पाना और स्पिनर, जो पाना स्पिनर इस तरीके का होता है, वो भी आपका क्या है? वो भी इसी का एप्लीकेशन है। झूला, शीशो, ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। स्टीयरिंग व्हील होते हैं जो आपके, वो भी आपके इसी के एग्जाम्पल होते हैं। हैंड पंप, ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है टॉर्क का, ठीक है। अगली चीज आ जाती है इसकी यूनिट, यानी कि मात्रक। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला है टाउ बराबर एफ इंटू डी। एफ क्या है? आपका फोर्स है, फोर्स है, क्या है आपका? फोर्स। डी क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो एम क्या? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? फोर्स की क्या होती? न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर। तो कितनी हो जाएगी? न्यूटन मीटर। तो अलग अलग यूनिट हो सकती है, किलो न्यूटन मीटर हो सकती है, ठीक है, न्यूटन मीटर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी यूनिट इसकी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम इसे किलोग्राम में लिख दें, किलोग्राम सेंटीमीटर में, इस तरीके से भी हो सकती है। किलोग्राम मीटर में, सॉरी, किलोग्राम मीटर में भी लिखा जा सकता है। तो ये इसकी मतलब हिसाब से अपने आपको चूज करना है। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आती है इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी की, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ आघूर्ण। मान लो एक इस तरीके की रॉड है, एक रॉड है, इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर ये पिवोट है, एक आपका फोर्स ये लग रहा है F1, ये आपका F2 लग रहा है, ये आपका F3 लग रहा है,
और ये आपका F4 लग रहा है, F4। ठीक है, तो जो चिन्ह प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं जो साइन कन्वेंशन है, तो किस तरीके से लिया जाता है। अब हम यहाँ से इसकी देखेंगे, ये आपका पॉइंट O है जहाँ पर ये क्या है, रॉड फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका मोमेंट या टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क कितना आ जाएगा, तो F4 जो भी डिस्टेंस होगी X होगी जितनी होगी। लेकिन आप देखें, एक चीज नोटिस करें, ये रॉड को किस ओर घुमाने की ओर मतलब कोशिश कर रहा है, ये रॉड को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। F4 की बात चल रही है, F4 किस ओर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए आप हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, इसका आगे यूज होगा। अब इसकी बात करेंगे हम F3 की, तो F3 की तरफ घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉक घुमा रहा है। इस तरीके से रॉड को उठाएगा, मतलब इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरीके से घुमाएगा, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो ये हम लेंगे पॉजिटिव। तो F1 कैसा लिया जाएगा, F1 भी आपका कैसा होगा, ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका नीचे को दबा रहा है यानी क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो अब इस तरीके से कोई आपका टॉर्क होता, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव लिया जाएगा। अगर कोई टॉर्क आपका इस तरीके से होता तो ये पॉजिटिव लिया जाता, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो इसका यूज आगे हमें देखना है, मैकेनिक्स में बहुत जगह इसका यूज होता है। इसी में जब हम बेंडिंग मोमेंट पढ़ते हैं, ऐसा बेंडिंग मोमेंट और कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस ये होता है, ये घुमा देता है और वो क्या कर देता है, बेंड कर देता है, किसी रॉड को बेंड कर देता है। मान लो कोई इस तरीके की रॉड है, ये यहाँ पर क्या था, पिवट पॉइंट था यानी घूम सकती थी वो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की हमें मिलती है, कोई रॉड इस तरीके की है, फिक्स है पूरी तरीके से। अब इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये बेंड तो नहीं होगी, तो क्या मतलब सॉरी ये टर्न तो नहीं होगी, मतलब घूमेगी नहीं, लेकिन क्या हो सकती है, बेंड हो सकती है। तो बेंडिंग मोमेंट हम आगे देख लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जल्द से जल्द हम यूट्यूब पर अपनी सारी क्लासेस कह सकते हैं डिटेल में स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैकेनिकल ऑर्बिट को आगे बढ़ाना है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।